अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं डॉक्टर अफजाल आलम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं माहिर अमराज़ समात और गुफ्तार की हैसियत से लाहौर में पिछले 36 साल से काम कर रहा हूँ। शायद कुछ लोग आप में से बखूबी वाकिफ़ हों कि ये जो सिलसिला है ये ओवर डेकेड्स कई दहाइयों से चल रहा है। आज 2 जून 2024 है और हम कुछ बातचीत का सिलसिला समात और गुफ्तार के हवाले से ही करेंगे कि वो वालिदैन या वो मरीज़ जिनको इन अमराज का तकलीफ़ है या इन अमराज का शिकार हैं, उनके लिए हम किस किस तरह उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रेक्टिफाई करने के तरीके डिस्कस कर सकते हैं और फिर उसके बाद इनके साथ जो अलाइड प्रॉब्लम्स हैं, जो मुतल्लिका मसाइल हैं, उनको भी हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक बहुत अच्छा एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू जो है वो मिल सके उन मरीज़ों के लिए जो अमराज समात और गुफ्तार में मुब्तला हैं। इन चीज़ों को आगे लेके जाने से पहले मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि आपको इस चीज़ का पता हो कि एक नॉर्मल सुनने का जो मैकेनिज़्म है वो होता क्या है। अल्लाह ताला ने किस तरह इंसानी जिस्म में उन एज़ा को एक रब्त में रखा हुआ है जो कि सुनने और बोलने के अमल से अटैच्ड हैं या मुतल्लिका है। ज़ाहिर है हमें पता है कि कान जो है वो हमारे सुनने के लिए हैं, आँखें हमारे देखने के लिए हैं, लेकिन अगर आप इसकी थोड़ी तफसील को जानना चाहें तो ये इतना सादा निज़ाम भी नहीं है। यूँ है कि जैसे कान होता है उसकी साख्त की बात करें तो उसकी एनाटमी की बात करें तो कान के बुनियादी तौर पर 3 हिस्से होते हैं, एक एक्सटर्नल ईयर, एक मिडल ईयर और एक इनर ईयर। अब एक्सटर्नल ईयर वो कान का हिस्सा है जो हमें बखूबी आसानी से एवरीडे लाइफ में हमें एक दूसरे का नज़र आ रहा होता है। फिर वो दरमियानी कान शुरू हो जाता है, ये वहाँ से शुरू होता है जिसको हम सादा ज़ुबान में ईयर ड्रम या पर्दा कहते हैं। ईयर ड्रम के साथ ही मिडल ईयर है जो कि एक कैविटी है और उस कैविटी में 3 बोन्स जो हैं वो लगी होती हैं, 3 हड्डियाँ जो हैं वो लगी होती हैं। उसके बाद इनर ईयर शुरू हो जाता है। इनर ईयर जो है वो कॉक्लिया कहलाता है और कॉक्लिया जो है वो एक सिप्पी की शक्ल का स्ट्रक्चर होता है। इसका न्यूरोनल स्ट्रक्चर है, नसों का स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर आगे ब्रेन के साथ कनेक्टेड होता है। जो आवाज़ भी एनवायरमेंटल साउंड्स हैं या ह्यूमन स्पीच साउंड्स हैं उनको कान का एक्सटर्नल ईयर सुनता है और उनको कंप्रेस करके इस तरीके से कि वो सारी साउंड वेव्स जो हैं वो ईयर ड्रम पे जाके टकराती हैं और जब ईयर ड्रम पे टकराती हैं तो उसके बाद अंदर वाली 3 बोन्स जिसका मैंने पहले जिक्र किया उनका नाम है मेलियस, इंकस और स्टेबिस। ये तीनों बोन्स में एक वाइब्रेशन की सेंस जो है वो डेवलप होती है और यही वाइब्रेशन जो है वो फिर इनर ईयर में जाती है और इस तरह साउंड वेव्स मिडल ईयर से इनर ईयर तक पहुंच जाती है। अब इनर ईयर जो कि कॉक्लिया है उसका काम यही है कि वो इन साउंड वेव्स को आगे ब्रेन तक लेके जाता है। व्यूअर्स, यहाँ पर एक दो चीज़ें और भी समझने की ज़रूरत है। जो आवाज़ें हम एवरीडे लाइफ में सुनते हैं, जो स्पीच साउंड्स हैं, वो वेव्स की सूरत में कान के अंदर दाखिल हुई, फिर उनका एक मैग्नीफाइंग एक इमेज बनता है, मैग्नीफाइंग सेंसेशन बनती है। वो अल्लाह ताला के उस निज़ाम की बदौलत है जो पर्दे और मिडल ईयर की बोन्स में फिक्स किया गया है। जब ये साउंड वेव्स, मैग्नीफाइड साउंड वेव्स जो है वो इनर ईयर में जाती हैं तो इनर ईयर में सिप्पी की शक्ल का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर अल्लाह ताला ने उसकी जो डिवीज़न है उस स्ट्रक्चर की वो इस तरह की हुई है कि एक ख़ास हिस्सा ख़ास किस्म की फ्रीक्वेंसी को ही कैच करेगा। सादी ज़ुबान में कि एक ख़ास किस्म की जो आवाज़ है वो मोटी है, बारीक है या दरमियानी है, उसकी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी है। और ये जो स्पीच साउंड की बात करें तो वो मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज़ हैं और एक फ्रीक्वेंसी कान के इनर ईयर के एक मखसूस हिस्से पे जाके टकराएगी। देखिए,
اگر فار ایگزامپل درجنوں فریکوینسیز ہیں، سینکڑوں فریکوینسیز ہیں، وہ ان کے لیے انر ایئر کوکلیا میں ایک خاص حصہ مقرر ہے کہ وہاں پہ جا کے وہ ٹکرائیں گی اور پھر اس کا آگے کی طرف عمل شروع ہوگا. سو لہٰذا یہ بات یہاں پر بڑی ضروری ہے آپ سمجھیں کہ وہ فریکوینسی انالیسس جو ہے، جو کہ آواز کے ایک اچھے تصور کے لیے ضروری ہے، وہ انر ایئر یا کوکلیا پرفارم کرتا ہے. سو لہٰذا برین کے اندر ایک بڑا پیوریفائڈ فلٹرڈ سگنل جو ہے وہ آواز سننے والے مرکز میں یا ایکوسٹک جو سینٹر ہے اس میں چلا جاتا ہے، اور وہاں پر ہی ہمیں آواز کو سننے کی جو ساری صلاحیت ہے وہ ہم تک آتی ہے. یہ جو کوکلیئر سٹرکچر ہے، اگر یہ نہ ہو، آپ امیجن کریں کہ پھر تو آوازیں گڑبڑ ہو جائیں نا، پھر آوازیں ایک فریکوینسی دوسری تیسری اس طرح مکس ہو جائے کہ آپ کے دماغ کے اندر کوئی کلیئر امیج بن ہی نہ سکے، کوئی کلیئر ساؤنڈ ایفیکٹ آ ہی نہ سکے. سو یہ جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے وہ اتنا مکمل، اتنا جامع ہے کہ شاید کوئی بھی اور آرٹیفیشل جو انسٹرومنٹس ہیں یا آرٹیفیشل چیزیں ہیں وہ اس کا نیم البدل نہیں ہو سکتی. سو کمنگ بیک ٹو دا مین پوائنٹ کہ آوازیں ایکسٹرنل ایئر، مڈل ایئر، انر ایئر اور دماغ تک، اور دماغ میں ہمیں اس سمجھنے سننے کی صلاحیت کا احساس جو ہے وہ دماغ پہ ہوتا ہے. سو دماغ بنیادی طور پر ایک ایسا کمپیوٹر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام سافٹ ویئر جو ہیں وہ فکس کیے ہوئے ہیں. سننے والا نظام اپنے ایک خاص سینٹر کے اندر جا کر اپنی ساری سینسیشن یا سگنل کو وصول کرے گا. آنکھیں ہیں تو وہ اپنے سینٹر میں سگنل کو یا جو اس کا امیج ہے وہ بنے گا. اب اس کے بعد یہ ہے کہ جب یہ سارا کچھ ہو گیا سننے کے حوالے سے، تو پھر انسانی دماغ نے آگے جو متعلقہ مسلز ہیں یا متعلقہ باڈی پارٹس ہیں ان کو ایک ڈائریکشن ایشو کرنی ہے. سننے کے بعد دماغ کا وہ نظام جو زبان کے مسلز کو کنٹرول کرتا ہے، وہ اسپیچ سینٹر کے ذریعے تمام سگنل جو ہے وہ زبان کے مسلز اور جو اورل کیویٹی ہے، منہ کا حصہ، اس تک آتا ہے، اور وہاں سے انسان ایک لفظ بول کر کسی بھی ساؤنڈ سگنل یا اسپیچ سگنل کا جواب دیتا ہے. کہنے کو تو یہ بڑی سادی سی بات ہے، لیکن جب آپ ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو یہ ایک انتہائی کمپلیکس اور کمپلیکیٹڈ نظام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنا کے رکھا ہوا ہے. تو خواتین و حضرات، آج ہم نے یہ بات سمجھی کہ کان کا سٹرکچر کیا ہے، اس کی دماغ کے اندر سگنل کیسے جاتا ہے. اب اگلی دفعہ ہم اس بات پر آئیں گے کہ وہ کون سی ایسی کنڈیشنز ہیں جو کہ اس نظام کے اندر کسی بھی لیول کے اوپر رکاوٹ بن سکتی ہیں. تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک خدا حافظ.